हाँ भाई शुरू करें। तो कल वो सर ने क्या पढ़ाया था तुमको? मात्रक और विमा पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था क्या? समझ में भी आ गया होगा, फिर तो दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब अपन शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर। आज अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कल बता रहे थे तो मैंने उनके मुंह से सुना था कि पहली जो यूनिट है अपनी, वो पहली यूनिट का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। और ई यूनिट का अंदर कितना चैप्टर है अपना? 2 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी। के अंदर आप पहला चैप्टर स्टार्ट किया विद्युत आवेश। विद्युत समझ में आयो? बोलो आगे। मैं कहीं करूं तो देखो, विद्युत आवेश पहली वर्ड टू वर्ड मतलब ढूंढते चला के एक्चुअल में अपन पढ़नो कही है। स्थिर मतलब विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। अच्छा कभी सुन रखा है विद्युत जब वर्ड आया तो विद्युत के साथ में एक वर्ड काम करता है जो दूसरे में तुमने सुना होगा, आवेश। कौन सा वर्ड है? और उसी आवेश का अध्ययन करना है अपने को इस चैप्टर के अंदर। तो यूनिट का नाम स्थिर विद्युत की यानी रुकी हुई विद्युत। विद्युत का मतलब आवेश। विद्युत कैसे पैदा होती है? आवेश। समझ में आया? अब आवेश के बारे में और बताता हूं तुमको। ठीक है। अच्छा आसान यहाँ पर छोटा मोटा तो जाना का आवेश 2 तरह का है, धनावेश और धनावेश एवं ऋणावेश। ठीक है। देसी भाषा में क्या तो प्लस और माइनस, यानी प्लस माइनस को कड्डा ना कड्डा संबंध आवेश में हर आवेश को संबंध कड्डो है विद्युत क्यों। समझ में आयो? तो अब एक्चुअल में ये आवेश के अंदर है कौन? इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? क्या धनात्मक भी इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक भी इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने ऋणावेश। ऋणावेश को मतलब सीधो सीधो था समझ लो क्यों, इलेक्ट्रॉन से। समझ में आया? जहां पे भी ऋणावेश वर्ड आता है वो ऋणावेश की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आया? एक मिनट यार। हाँ चलो देखो आगे, कोई बात नहीं। तो अब पहला चैप्टर है, अपन पहले परिभाषा लिखेंगे स्थिर वैद्युतिकी की। क्या होती है स्थिर वैद्युतिकी की? रुकी हुई विद्युत। विद्युत यानी आवेश। फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश को। विद्युत आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? धनावेश या ऋणावेश। ठीक है। अच्छा धनावेश और ऋणावेश किन चीजों के ऊपर आता है? जो अपने तत्व हैं। केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं तत्व या परमाणु। जैसे सोडियम के ऊपर क्या आता है? सोडियम के ऊपर क्या आता है? Na+। सुन रखा है ये सब? ठीक है। क्लोरीन के ऊपर क्या आता है? Cl-। तो यही धनावेश ऋणावेश अपने को फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं। समझ में आ गया? तो हेडिंग डालो, पहले यूनिट का नाम लिख दो ऊपर, स्थिर वैद्युतिकी। नाम लिख दो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी डाल दिया। फिर डालो बेटा, लिखो। रवि सर भी गजबी आदमी यार। चलो लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, समझ में आया? पक्की बात। चलो अब अपन देखेंगे आवेश के बारे में। तो हेडिंग डालो, आवेश। इंग्लिश में कही क्या वहां? चार्ज।
अब आप नॉर्मल तो अपन बोल सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेश को क्या बोलते हैं, आवेश, पर एक्चुअल में आवेश की परिभाषा अलग है। आवेश की एक्चुअल परिभाषा क्या है, तो समझना, दो चीजें अपन ध्यान से पढ़ते हैं। विद्युत, एक तो क्या पढ़ते हैं, विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरी चीज अपन पढ़ते हैं चुंबकीय गुण या चुंबक। विद्युत और चुंबक, विद्युत की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, और चुंबक की वजह से क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया। तो आवेश क्या है, तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी वजह से हमें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र अनुभव होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मान लो तुम लकड़ी लेके गए, लकड़ी को किसी करंट वाली चीज के लगाया तो तुम्हें कुछ अनुभव होगा क्या, क्योंकि उसके अंदर आवेश प्रवाह नहीं करते हैं। क्यों, अधातु है, अधातु के अंदर आवेश प्रवाह नहीं होता है। तो फिर किसको लेके जाओगे, मान लो लोहे का डंडा लेके गए और जाके किसी तार वार कैसे टच किया तो मजा आएगा क्या, हाँ, तो वो मजा कैसे आया, तो लोहे का जो वो खंबा होता है, जो लोहे का वो तार होता है, उसके अंदर क्या होता है, आवेश का प्रवाह, यानी आवेश की वजह से ही अपन उसके अंदर क्या महसूस कर पा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया। तो आवेश की सिंपल परिभाषा क्या होगी कि भौतिक विज्ञान की वह मूलभूत राशि जिसकी वजह से अपने को क्या महसूस हो, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। या आवेश एक ऐसी राशि है तो महसूस तो कर ही रही है, इसके अलावा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकती है। अब मान लो कि जैसे तुमने देख रखा होगा, ऐसे कभी दिखाते हैं कि दो छड़ों को रगड़ने पर उसमें करंट आ जाता है, ऐसे सुन रखा है। जैसे आजकल एडवर्टाइज में या रील पे चला था ना, वो चद्दर को ऐसे खींचते फिर गैस ऑन कर देते हैं, ठीक है, वो गैस कैसे ऑन की, अरे ऐसे वीडियो नहीं देख रखी कि अच्छा वो कुर्सी वाला तो प्रयोग कर रखा हो, कुर्सी के पीछे टॉवल से मारते हैं और उसके अंदर करंट आने लग जाता है आदमी के अंदर। अरे कहीं ना हो तो सुनो, आवेश जो है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न भी कर सका और अनुभव भी कर सका। समझ में आयो, सिंपल। तो हेडिंग डालो आवेश, हेडिंग डालो आवेश, और इसके अंदर लिखो, लिखो किसी वस्तु का वह गुणधर्म, किसी वस्तु का वह गुणधर्म, वह गुणधर्म जिसके कारण विद्युत एवं, जिसके कारण विद्युत एवं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र अनुभव, अनुभव एवं, अनुभव एवं उत्पन्न किया जा सके, अनुभव एवं उत्पन्न किया जा सके, क्या कहते हैं उसे, आवेश कहा जाता है। अच्छा, मानो कि अगर ये कोई वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ये दूसरी वस्तु कुछ भी हो, ये इस चीज को अपनी तरफ बुला रही है, तो जाने का, क्यों नहीं जाने का, ठीक है। तो मान लो ये एक वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को पास में बुला रही है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, अपने एक दूसरे को आकर्षित, क्या कर रही है, आकर्षित, ठीक है। और ये कोई वस्तु है सी, इस चीज को ये दूर भगा रही है कि पहला पार्ट है, जब ए बी को तो पास बुला रही है और सी को दूर भेज रही है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये ए है, ये किसी ना किसी वस्तु को आकर्षित भी कर रही है और किसी ना किसी वस्तु को प्रतिकर्षित भी कर रही है। तो ये आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण इसके पास आया कैसे, भगवान ने इस चीज को कौन सी शक्ति दी जिसकी वजह से ये किसी को आकर्षित भी कर रही है और प्रतिकर्षित भी, तो ये गुण ही इसका क्या कहलाता है, आवेश। तो आवेश पदार्थ का क्या गुण है, एक दूसरी परिभाषा लिखाऊंगा कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जो किसी वस्तु को या तो, या, समझ में आया, तो या करके दूसरी परिभाषा लिखो, क्या लिखना था, हाँ लिखो,
आवेश पदार्थ का वह गुण है आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको पढ़ो और आंसर देने की ट्राई करना। संकल्पना का मतलब जानते हो क्या होता है? संकल्पना, संकल्पना का मतलब है मानना। तो किसके आधार पर आवेश की, मतलब आवेश को, मेन आवेश किसको माना जाता है? ऑप्शन ए किस किसका है? हाथ खड़ा करो देखें। ऑप्शन बी किस किसका है? ऑप्शन सी किस किसका है? और ऑप्शन डी किसी का नहीं है। हेडिंग डालो, क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे। हेडिंग डालो, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना। ठीक है, लिख दिया आवेश की संकल्पना। कोष्टक में लिख दो प्लस और माइनस। अच्छा दिमाग लगाओ, आवेश किसको बोलते हैं? प्लस या तुम लोगों ने क्या आंसर दिया ज्यादातर बच्चों ने? अच्छा, प्लस यानी प्रोटॉन और माइनस यानी, तो आवेश का मतलब ही क्या होता है? प्लस या प्रोटॉन या, तो किसके आधार पर दी जाएगी संकल्पना? समझ में आया? सी नहीं, क्या सी का मतलब क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। किस किसके था ये? बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अच्छा, ए तो किसी का नहीं था ना, और डी भी किसी का नहीं था, तो बहुत बढ़िया। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरासर गलत। राजी हो गए? अब सुनो क्यों। मैंने बोला ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर प्लस आया, किस वजह से आया? केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, जरबे जैसे मत करना। किसी वस्तु के ऊपर प्लस कब आता है? जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। सही बात है, इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या आता है? प्लस। यानी इस वस्तु ने अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके ऊपर क्या आएगा? यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है? यानी मेन गुंडा कौन है? किसके आधार पर सब कुछ किया जा रहा है? देखो ना, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है जब तो क्या आ रहा है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब क्या आ रहा है? माइनस। और प्लस माइनस खुद के ऊपर आना ही क्या कहलाता है? आवेश। तो आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है? समझ में आया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो डालो हेडिंग, क्या लिखा था? आवेश की संकल्पना। इसके अंदर लिखो आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर दी जाती है। प्रोटॉन के आधार पर दी जाती है। बेवकूफों, प्रोटॉन के आधार पर दी जाती है। क्या पढ़ाया अभी मैंने? आवेश की संकल्पना। और किसने लिखा प्रोटॉन के आधार पर? बेशर्मो, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। होश में रहो, सुबह सुबह ऐसे कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ठीक है। इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर लेना। अब लिखो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वस्तु पर क्या आएगा? धन आवेश। धना, ये सबसे कंफ्यूजन चीज लगती है बच्चों को, पर तुम्हें नहीं होना है कंफ्यूज इसमें, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो? ग्रहण,
तो क्या आएगा, ऋणावेश, यानी माइनस, उतार लो इसको भी। है गंदा। अब जो कल सर ने पढ़ाया वो चीज आ गई, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, क्या आवेश का मात्रक क्या होगा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आवेश का मात्रक, आवेश का कोई सूत्र जानते हो क्या तुम? नहीं जानते, तो कहां से लाएंगे? तो बचपन में अपन छोटे थे जब एक परिभाषा पढ़ी थी अपन ने विद्युत धारा की, विद्युत, कोई बता सकता है विद्युत धारा की परिभाषा? अयान, अयान है कि तुम? क्या होगा? आवेश प्रवाह की दर, आवेश की दर, आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश कितना बह रहा है। अपने जो पंखे वगैरह ये बोर्ड वगैरह चल रहा है किसकी वजह से? यहाँ पर आवेश आ रहा है कहीं ना कहीं से, कहां से आ रहा है? वो सॉकेट से, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? और उस आवेश के अंदर एक्चुअल में कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक है। तो मैं अगर बोलना चाहूं विद्युत धारा की परिभाषा, तो आवेश प्रवाह की दर, और दर जहां भी आए उसका मतलब क्या होता है? बटेवा समय। और बह क्या रहा है? आवेश, क्या बह रहा है? तो ये फॉर्मूला उस सूत्र से ही आते हैं, डेफिनेशन से ही आता है कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अपने को किसका मात्रक निकालना है? यानी आवेश को इधर रखो, बाकी वाले को किधर भेज दो। तो देखना, समय इधर गया तो क्या हो जाएगा? इधर बटेवा में इधर आएगा तो इनटू में, तो क्या हो जाएगा? आवेश बराबर, आवेश बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा इंटू विद्युत धारा इंटू समय। समझ में आया? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मूल राशि कल सर पटा के गए थे, एम्पियर। क्या होती है विद्युत धारा की मात्रक? क्या? ओहो, हो गया सही। इधर देखो, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो इसका आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकंड। समझ में आया? इसके अलावा मात्रक होता है क्या इसका कोई? हाँ, क्या? कूलाम। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा इसका? ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। समझ में आया? पक्की बात। चलो नेक्स्ट देखना, इधर लिख देता हूं। तो आवेश का, पहली चीज अगर कोई पूछ ले आवेश का मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलोगे? एम्पियर इंटू, ठीक है। दूसरा पूछ ले ऐसा ही मात्रक, तो कूलाम किस वजह से दिया गया? एक वैज्ञानिक था कूलाम नाम का, उसके आधार पर इसको दिया जाता है, ठीक है। चलो, एक होता है सीजीएस पद्धति, सुन रखा है सीजीएस का नाम? पक्का, ठीक है। और सीजीएस, अच्छा वो कौन सी है फिर? एमकेएस। और ये कौन सी है? सीजीएस। तो सीजीएस पद्धति के अंदर इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है। अब तुम क्या छापोगे? आवेश का मात्रक, पहले ये, फिर ये, और फिर ये। अच्छा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, ये भी लिखवा दूंगा। चलो, अरे यार बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुकना। युवराज आ गया? कल कहां था? घर पे ही था। और ये कल क्यों नहीं आए? पहले दिन क्या है? क्लास देखी फिर कल वाली? वीडियो देखी? पढ़ पढ़, अब बाहर भी आ गई। बोलिया इनका आते के बच्चा ने कटून लगी।
रोज का रोज पढ़ते रहना। अभी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होती है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कल वाले, 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, पढ़ लेना, और कल जो नहीं आए उनसे भी पूछूंगा। इसीलिए अपन ने ऑनलाइन स्टार्ट किया कि वो घर पे भी पढ़ सके। या तो पड़ोस वाले के भी पास में से पढ़ लेना कल वाले चीजें। कल वो सारणी लिखी महिला, क्या मिली नहीं? अभी बाद में भी यहाँ पे क्लास या फिजिक्स वाले खत्म होते ही बताऊंगा तुमको सारणी। किताबें नहीं मिली तो फोन के महीने देख सकते हो, कल वीडियो के अंदर भी बताई थी वो सारणी मैंने, वही तो है, और कौन सी? कल एक और वीडियो बनानी पड़ी अपने को, पता है क्या? पता है तुमको? कुछ पता नहीं है। चलो लिख दिया ये, पक्की बात। अब स्टार डाल के नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बराबर फेराडे। फेराडे किसके आधार पर आया ये नाम? माइकल फेराडे। जानते हो क्या उसको? बहुत भारी आदमी था भाई साहब, अभी पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर दूसरे चैप्टर में। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का सबसे छोटा मात्रक नहीं पता? लिखो फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। बड़ा वाला पूछ रखा है कि आवेश का बड़ा मात्रक कौन सा होता है? फेराडे। छोटा वाला नहीं पूछ रखा। लिख दिया। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक स्टेट कूलाम बराबर, एक स्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होते हैं? एक स्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होते हैं? लिख दिया। इसका आंसर देखना। एक कूलाम होता है ना, एक कूलाम, उसके अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं वो पहले मैं बता देता हूं। वो होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये चीज तुम्हें याद करनी है कि एक कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पढ़ना एक बार। एक स्टेट कूलाम की पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? तो मैं बोलता हूं जैसे कि 5 रुपए के 10 बिस्किट आए, तो बताओ एक बिस्कुट की रेंज कितनी होगी? 5 रुपए के 10 बिस्किट आ गए, तो एक बिस्कुट कितने का आया? आधे रुपए का। त्रिगणित नाम है, यानी 1 रुपए के 2 बिस्किट है, 5 रुपए के 10। समझ में आया क्वेश्चन? तो मैं क्या बोल रहा हूं, 5 रुपए के 10 बिस्किट आए, तो एक बिस्किट की रेंज कितनी है? एक बिस्किट कितने का आएगा? तो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कि एक बिस्किट का पूछ रहा है तो 10 को किधर भेज दो? इधर डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा? 5 बटा क्या आ जाएगा? 1/2। तो एक बिस्किट की रेंज कितनी आ गई? 1/2। समझ में आई वो चीज? पक्की बात। तो इधर देखो जरबो, मैं पूछ रहा हूं कि एक कूलाम, ओहो मार्कर चेंज करते हैं कि एक कूलाम के अंदर इतने स्टेट कूलाम होते हैं, तो एक स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होंगे? इसको किधर भेज दो? इधर डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा? 1/3 × 10⁹ बराबर किसके हो जाएगा? एक स्टेट कूलाम। किस किस को आया समझ में? हाथ खड़ा करो। नहीं आया समझ में? वापस समझो। एक कूलाम के अंदर मैंने बोला कि 5 रुपए के 10 बिस्किट आते हैं, ठीक है? तो एक बिस्किट कितने का है? नॉर्मल देसी लैंग्वेज में समझो कितना हुआ? आधा रुपए का है। तो क्या किया अपन ने कि इधर 10 बिस्किट है, 10 बिस्किट का मतलब क्या है? 10 × 1 बिस्किट, ऐसे लिख सकता हूं। 10 एकम 10, इधर 10 किस में है? गुणा में। इधर जाएंगे तो भाग में भेज दिया मैंने, तो 5/10 हो गया। तो एक बिस्किट की रेंज कितनी आ गई? 5/10 यानी 1/2। अब इधर देखना,
क्या है, 1 कूलाम के अंदर कितना होता है, 3 इंटू 10 की घात 9 इंटू 1 लिख दू, कोई दिक्कत तोड़ना है। अच्छा ये इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये इसके नीचे गया तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁹ कूलाम बराबर किसके हो गया, 1 स्टेट कूलाम के। समझ में आया, पक्की बात। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा तुम्हारे, ये वाला। ये क्वेश्चन भी आ रखा है तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है। करो तो क्या लिखोगे पहले तो, अच्छा आंसर ही लिख दो इसका। एक कूलाम बराबर 3 गुणा, अच्छा एक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसे नहीं है तुम केवल नोट्स पढ़ो, साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते जाना, क्योंकि कोई कोई इंपॉर्टेंट लाइन में ऐसे नोट डाल के नहीं लिखाऊंगा, सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा उसका। एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो एक कूलाम आवेश में कितने स्टेट कूलाम आवेश होते हैं, एक कूलाम आवेश बराबर कितने स्टेट कूलाम, ऐसे लिख दो। कितने स्टेट कूलाम, बताओ आंसर कौन बता सकता है इसका, बताओ, देखिए लगाओ दिमाग। अयान बता इसका आंसर बेटा। ओह कितने सुंदर सुंदर मूर्ख हैं। एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होगा, घटूरों किसके बराबर होगा, ये लिखवा रखा है ना तो बोलो ना। एक कूलाम किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। तो लिखो, इतने बोले जीव कैसे हो तुम, मुझे समझ में नहीं आता। शाबाश। अब आने के बाद तो आंसर सबका यही होगा, मेरा भी यही था, सच में यही होगा। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। तो बताओ चलो नया क्वेश्चन, एक फेराडे बराबर कितने कूलाम आवेश, एक फेराडे में कितने कूलाम आवेश होते हैं, ये तो रटा होना चाहिए तुम्हारे ऐसे नजरों के सामने। एक फेराडे के अंदर कितना कूलाम होता है बताऊं, पक्की बात। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा एक फेराडे बराबर कितने कूलाम के होता है, तो याद रखना बेटा, फेराडे बराबर किसके होता है, 96,500। ठीक है, ये आंसर तुम्हें याद होना चाहिए बिल्कुल कंठस्थ, कि एक फेराडे, ये क्वेश्चन तो खूब बार पूछा हुआ, इसलिए आजकल पूछते नहीं है, बहुत कम पूछते हैं। एक फेराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर। समझ में आया, 96,500 ऐसे याद होना चाहिए सीधा का सीधा। अच्छा तो एक कूलाम कितने फेराडे के बराबर होगा, 96,500 को किधर भेज दोगे, इधर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1/96,500। समझ में आ रहा है पक्का। तो एक कूलाम किसके बराबर हो जाएगा, तो एक कूलाम क्या बोलोगे, 1/96,500 फेराडे। समझ में आया, दोनों उतार लो ये चीज। अच्छा एक यूनिट और होती है, एक कूलाम बराबर, अच्छा एक यूनिट बता दूं पहले इसकी, आवेश की एक और यूनिट, आवेश का अन्य मात्रक, पहले देख लो। आवेश का अन्य मात्रक होता है EMU। AMU का नाम सुना रखा है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था AMU। क्या होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। मैग्नेट यानी चुंबक, इलेक्ट्रो यानी विद्युत, विद्युत चुंबकीय
मात्रक को क्या बोलते हैं, सॉरी यूनिट को क्या बोलते हैं, मात्रक। तो इलेक्ट्रो यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, चलो ये आवेश का अन्य मात्रक। ऐसे कोई क्वेश्चन अभी और बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अयान मौसी समझ में आ रहा है? वेगी वेगी जींस पहन के, और देखो भाई जिंदगी तो चीता जी रहा है। यार तेरे पास है वेगी जींस? क्यों होगी, उसके पास है जब। चलो लिख दिया, एक क्वेश्चन और लिखो। एक कुलाम में कितने EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है? लिखो, एक कुलाम कितने EMU होते हैं, एक कुलाम बराबर कितने EMU? लिखाऊं, दे गया। तो एक कुलाम बराबर कितने EMU के बराबर होता है? तो सबसे इजी है ये, तो 1/10 EMU। अब की बार जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उसका आंसर सबका आना चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट दे दोगे ध्यान से, तब मैं फिजिक्स आगे पढ़ाऊंगा, वरना आज ही छोड़ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक कुलाम बराबर किसके होता है, 1/10 EMU के। तो एक EMU बराबर क्या होगा, एक EMU को इधर रख दो, बाकी तुम बताओ। चलो ध्यान से, सबके हाथ खड़े होने चाहिए, 2 हाथ नीचे। मैं पूछ रहा हूं, जैसे इधर ये किया था अपन ने बेटा, 1 फैराड किसके बराबर होता है, 500 कुलाम। 500 को अपन क्या कर सकते हैं, 500 इंटू 1 कुलाम। ठीक है, तो 500 इधर किसमें थे, गुणा में, गुणा को इधर भेजा तो किसमें आ गया, भाग में। ठीक है, अब उधर दिमाग लगाओ कि एक कुलाम कितने EMU के बराबर, तो अपन ने क्या लिखा, एक का कुलाम बराबर 1/10 EMU। तो मैं पूछ रहा हूं कि एक EMU कितने कुलाम के बराबर होगा, लगाओ अब दिमाग, बिल्कुल सामने जग जाहिर है, पक्षांतरण करना आना चाहिए। नहीं आया बेटा समझ में, गुड़िया? एक कुलाम किसके बराबर है, 1/10 EMU। सही बात है, एक EMU को इधर रख, तो बाकी चीज क्या दिख रही है तेरे को, अपॉन में 10, 10 इधर किसमें है, बटा में, इधर आएगा तो गुणा में, क्या हो जाएगा, आंसर बता। 1 इंटू 10 कितना होता है, 10 × 10, समझो। तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 कुलाम के। समझ में आया, पक्का इजी है। तो क्या कर दोगे, इसका एक आंसर तो ये लिख दो। पूरे YouTube पे ये ट्रोलो की आवाजें आती है। क्या लिखा, लिख दिया। तो एक और लिख दो कि एक EMU बराबर क्या लिख दोगे, 1 इंटू 10 नाम जिया। तो एक EMU बराबर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 कुलाम, यानी 10 कुलाम। चलो आगे करें, पक्की बात। अब तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं, देखे ना, ध्यान से देखना। 3 वर्ड होते हैं, माइक्रो, मिनी और नैनो। ये वर्ड तुम्हें कभी भी फिजिक्स में दिख जाए तो इनके कन्वर्ट करना तुमको आना चाहिए। कि इनको जैसे कोई भी हो, मीटर हो तो मीटर को नैनोमीटर में बदलना हो, या फेराडे हो उसको नैनो फेराडे में, या कुलाम हो उसको नैनो कुलाम में बदलना हो, या माइक्रो कुलाम में बदलना हो, तो तुम्हें आना चाहिए।
कि कभी भी नैनो के अंदर तुम्हें बदलना हो तो नैनो का मतलब होता है नैनो नो, यानी 10 की घात -9। याद रखो, रह जाए पक्की बात, कहीं याद रखियो, ठीक है। अब नैनो से थोड़ा सा मोटा, अच्छा जितना देखो माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है छोटा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब नैनो से बड़ा होता है माइक्रो, माइक्रो क्या हो जाएगा 3 कम कर दो तो 10 की घात 9 में से 3 गए, घाते 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 10 की घात -6। और मिनी के अंदर क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस, ये बेटा आपको याद होने चाहिए, समझ में आया। नैनो वर्ल्ड आते ही क्या करोगे 10 की घात माइनस में, माइक्रो आते ही 10 की घात माइनस, मिनी आती है 10 की घात माइनस, ये चीजें आपको आई नहीं अभी 11th में आगे 12th में आगे जब तक। अब समझना, जैसे मैं बोलूं 1 कुलाम, ठीक है। अब 1 कुलाम के अंदर क्या 1 माइक्रो कुलाम बोलूं मैं, 1 माइक्रो कुलाम किसके बराबर होगा, कितने कुलाम के बराबर होगा, माइक्रो आ गया, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, तो क्या लिख दोगे 10 की घात -6 कुलाम, ठीक है। अब मैं बोलूं 1 माइक्रो है ना, माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होगा 10 की घात -6 मीटर, बेटा यही रहेगा हमेशा 10 की घात -6 मीटर, समझ में आ गया। तो यहां वाले वर्ड से बाकी वाले से आपको मतलब नहीं है, आपको माइक्रो का मतलब समझना है 10 की घात -6, पक्का क्लियर। अच्छा मैं अब 1 कुलाम में कितने माइक्रो कुलाम होते हैं तो क्या करोगे 10 की घात -6 को इधर डिवाइड में भेज दोगे, ये चीज आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं बोलूं जैसे इसी चीज को वापस बता रहा हूं बेटा कि 1 कुलाम, ठीक है। अब जैसे 1 कुलाम का मतलब क्या है 10 की घात 6 इंटू 1 कुलाम। अब 1 कुलाम की वैल्यू चाहिए तो इसको किधर भेज दोगे डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 1 माइक्रो कुलाम अपॉन 10 की घात -6, समझ में आया। ये अपने डेरिवेशन या न्यूमेरिकल करेंगे ना वहां पे बार बार काम आता है अपना अभी को ना सब ज्यादा दिक्कत रहे ताकि न्यूमेरिकल करो जिदे कमाने कन्वर्ट क्या करा, तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखना दिमाग में, बुढ़िया समझ में आ रहा है पक्का। चलो नेक्स्ट देखना, अब तेरे को आंसर देना है, ठीक है। 1 नैनो कुलाम बराबर कितने कुलाम के होगा, शाबाश 10 की घात -9 कुलाम के, पक्की बात। तो 1 कुलाम कितने नैनो कुलाम के बराबर होगा 1/10 की घात माइनस, हाँ होशियार है रब्बत तक ब्याह कराना पीएड। और 1 मिनी कुलाम किसके बराबर होगा 10 की घात -3 कुलाम के, समझ में आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ये चीज समझ में आ गई, आपको दोनों उतारनी है, फटाफट छापो देखे। रजनी रे समान समान को प्रतिकर्षित करता है ना बेटा, समान समान को प्रतिकर्षित करता है क्या, पक्का। चारों तरफ गर्दन क्या घुमाते हैं, समान समान को प्रतिकर्षित करता है। महिला महिला की हमेशा कभी नहीं बनती, महिला की किससे बनती है पुरुष से। बयान राजी होने वाली बात नहीं है बेटा, सब महिलाओं की नहीं बनती तेरे से, लिख दिस। फिजिक्स के तो अपन रेगुलर टेस्ट लेंगे तभी जाके ये इसका डर खत्म होगा। बे मतलब डरते हैं बच्चे फिजिक्स से, तुम भी डरते हो ना, मैं भी डरता हूं, मस्त रहो सब डरेंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, जिसके अंदर शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत छोटी सी चीज है, देखना प्लस और प्लस या माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित प्रतिकर्षित, क्यों किया प्रतिकर्षित, समान समान को प्रतिकर्षित करता है, समझ में आ गया। अब प्लस हो या माइनस माइनस हो या प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे,
आकर्षित। समझ में आ गया? उतार लो इसको। फिर एक बढ़िया क्वेश्चन लिखाऊंगा जो तुम लोग सही करोगे एकदम, बहुत छोटा क्वेश्चन है। उदासीन वस्तुओं पर आवेश शून्य होता है। क्वेश्चन ये है, उदासीन वस्तुओं पर आवेश का मान क्या होता है? शून्य। उदासीन का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज, ठीक है, तो अब उसके ऊपर आवेश शून्य होता है या नहीं होता है? तो सत्य है ये लाइन, होता है क्या? शून्य होता है क्या? तब तो हो जाएगा सत्य। शून्य नहीं होता है तब क्या हो जाएगा? सत्य। कि सर सत्य भी हो सकता है और असत्य, तब क्या हो जाएंगे? दोनों। और नंगा कोना मतलब ध्यान कोनिया। तो बताओ ए किस किस का है? सत्य है कि उदासीन वस्तुओं पर आवेश शून्य होता है। शाबाश, ठीक है। बी अलग ही चला करते, आज किस्मत ही खराब है और तुम्हें लाल लाल लाग रही हो रही है, ठीक है। तुम दोनों भाई सत्य, सत्य की राह पर चलो। तो क्या हो जाएगा? उदासीन वस्तु कभी, उदासीन का मतलब ही क्या होता है बेटा? कोई वस्तु उदासीन है मतलब उसके ऊपर चार्ज, समझ में आया? तो चार्ज नहीं है यानी ना तो उसके ऊपर प्लस है ना उसके ऊपर, और प्लस माइनस ना होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आवेश। तो उदासीन वस्तुओं पर आवेश क्या होगा? शून्य। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा आंसर? असत्य। हाँ, अब बताओ गलतियां लगभग 99, अयान और गणेश को छोड़ के बाकी सबने ये क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उदासीन वस्तुओं पर आवेश शून्य नहीं होता है बेटा। आवेश शून्य का मतलब आवेश है ही नहीं। और ऐसा कभी हो सकता है कि किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना हो? कभी पॉसिबल है क्या? मान लो कि ये कोई वस्तु है और वस्तुएं बनने किससे मिलकर बनी होती है? और परमाणु के अंदर क्या चीजें होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, तो बताओ देखे कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? माइनस, प्रोटॉन का मतलब प्लस। तो जितने भी संसार के अंदर वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी प्लस माइनस तो है ही है, यानी आवेश उसके अंदर शून्य नहीं होता है। नेट आवेश शून्य होता है। अब ये नेट आवेश क्या है? यानी जितना माइनस है उतना का उतना क्या है? प्लस। यानी दोनों की मात्रा क्या है? बराबर। यानी नेट आवेश क्या हो जाएगा उदासीन वस्तुओं पर? शून्य। समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन पूछे अब तुमसे क्या उदासीन वस्तुओं पर आवेश शून्य होता है? सत्य है? सत्य। उदासीन वस्तुओं पर आवेश होता है पर नेट आवेश क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। समझ में आया? तो लिख लो ये क्वेश्चन और यहीं पे नोट डाल के लिख देते हैं।
आया समझ में? पक्का? नेक्स्ट चले। क्या क्या समझा अभी तक अपन ने कि उदासीन वस्तुओं पर आवेश शून्य नहीं होता, आवेश तो होता ही होता है। ऐसा कोई परमाणु है ही नहीं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना हो। शुरुआत किससे होती है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन कितना होता है? तो हाइड्रोजन तक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो समझ लो ना बेटा सभी के अंदर आवेश तो होता है। ठीक है, पक्का? अब समझना। अब और मेरे को क्या चीज बतानी थी, चलो एक बढ़िया सी चीज बतानी थी, दिमाग से निकल गई, एक सेकंड रुको। चलो देखना, कोई वस्तु है जिसके ऊपर है प्लस और दूसरी वस्तु है जिसके ऊपर है माइनस। ठीक है, यही वस्तु सेम और दूसरी वस्तु अब की बार ले ली अपन ने प्लस, और एक वस्तु है प्लस और दूसरी वस्तु है अब की बार उदासीन। उदासीन का मतलब जिसके ऊपर कोई आवेश अरे होता है। नेट आवेश क्या होता है? जीरो, पर आवेश तो कुछ ना कुछ होता, यानी इसके अंदर आवेश तो है, पर कितना है? जितना प्लस है उतना का उतना। मान लो इसके अंदर 10 प्लस है तो उतने में क्या है उस जाएंगे माइनस। अब समझना, चलो देखो, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या बुलाएंगे? पास। अच्छा यहां पे क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या भेजेंगे? दूर। चलो यहां पे क्या होगा? दिमाग लगा के बताओ कि कोई उदासीन वस्तु को किसी धनात्मक चीज के पास ले जाते हैं तो कुछ होता है क्या उसके? कुछ कुछ होता है क्या? लगाओ दिमाग, लगाओ लगाओ लगाओ। स्थिर वाले हाथ खड़े करो। स्थिर, हाँ स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं वैसे अपन। ठीक है, चलो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु, ये प्लस या माइनस होता, मान लो प्लस भी है या माइनस है, तो क्या हो जाएगा? आवेशित। और ये क्या है? अनावेशित। अनावेशित जिसको क्या बोलेंगे? उदासीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी अनावेशित या उदासीन वस्तु को किसी आवेशित या आवेशित वस्तु के पास ले जाने पर कुछ होगा, वो भी आवेशित हो जाएगी। क्यों भाई? बस हो जा, हमारे साइड हो जाती है। बताओ क्योंकि कुछ ना कुछ क्या? चलो अब बताओ, ये प्लस है और ये जो दूसरी वस्तु है ना, इसको जूम करके बता रहा हूं थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों होंगे। समझ में आया? ये दूसरी वस्तु है जिसके अंदर कितना तो प्लस है 3 और माइनस भी कितना है, यानी जितना प्लस है उतना क्या है, यानी बराबर क्या हो गया? उदासीन। क्या हो गया? समझ में आया यहां तक? अब इस उदासीन वस्तु को मैं किसी आवेशित, यानी इस वस्तु के ऊपर प्लस है तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा? इधर वाले जो भी माइनस है उनको कहां बुला लेगा? पास। यानी क्या बन जाएगा? ये तो प्लस और इधर क्या हो जाएगा? माइनस 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 और प्लस प्लस प्लस। यानी आकर्षित होगा या नहीं होगा? बेटा करते आ रहे अपन, गुब्बारे को रगड़ के दीवार पे यूं का यूं चिपका देते हैं, तो गुब्बारे के अंदर कोई आवेश था क्या? रगड़कर अपन ने आवेश पैदा किया, यानी अनावेशित वस्तु को क्या किया? आवेशित। समझ में आया? पक्की बात? क्लियर? चलो तो इसको कैसे उतारोगे? ऐसे तो क्या उतारोगे? चलो नई हेडिंग डालो, तुम तो बिल्कुल नई हेडिंग डालो एकदम। लिखो, नोट डालो एक, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। चलो ये लाइन समझानी है मेरे को, और यहां से अपना चैप्टर हुआ अब ढंग से स्टार्ट। अब तक अपन पढ़ रहे थे, मतलब क्वेश्चन तो आते हैं अब तक पढ़े जिसमें भी, पर फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जहां से अब कॉन्सेप्ट वाली फिजिक्स स्टार्ट होगी। अब तक तो मैंने ये समझ लो ज्यादातर केमिस्ट्री की चीजें पढ़ाई। ठीक है, अब समझना, मैंने कहा ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर या तो प्लस आना, या मान लो इसके ऊपर प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है? इसके ऊपर प्लस कब आ सकता है? दिमाग लगाओ, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करे?
ग्रहण नहीं, त्याग्य। तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर कितना प्लस आएगा? एक प्लस। समझ में आया? यानी और अगर दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो दो प्लस, और तीन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो तीन प्लस आ जाएगा। समझ में आया? यानी किसी वस्तु के ऊपर मुझे आवेश की गणना करनी है। क्या करनी है? वो आवेश की गणना किसके आधार पर हो रही है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना आवेश आया? एक आवेश। दो इलेक्ट्रॉन गए तो तीन इलेक्ट्रॉन गए तो। अच्छा एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन गया यानी माइनस गया। अच्छा इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? यहां पे बता देता हूं, अलग से बादल बना के। याद होगा, वैसे तो तुम बच्चे होशियार हो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 11th के अंदर पढ़ा रखा है मैंने, ये बताओ कितना होता है? नहीं पता? हाँ शाबाश, सही। 6 इंटू, शाबाश, 6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आता है? माइनस। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? माइनस। समझ में आया? तीन बराबर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इतना माइनस बाहर गया, तब जाके इसके ऊपर क्या आया? प्लस। समझ में आया? तो इसके ऊपर प्लस कब आया? जब इतना आवेश बाहर गया। यानी इतना आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बाहर गया। कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश गया? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बाहर गया। समझ में आया? पक्की बात। अब समझना, दो का जाता तो इस चीज को किससे गुणा कर दोगे? दो से। तीन का जाता तो, चार का जाता तो, और अन का जाता, अन का मतलब एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं, तो किससे गुणा करते हैं? तो आपका सूत्र आ गया कि आवेश बराबर क्यू बराबर क्या हो गया? प्लस एन ई। जहां अन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की और संख्या कितनी हो सकती है? 1 2 3 डॉट 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 डॉट। समझ में आया यहां तक? सूत्र कैसे आया? वैसे तुमने पढ़ रखा हो क्यू बराबर एन ई, पर फिर भी सूत्र कैसे आता है वो मैंने बता दिया। अब समझो, अगर इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते तब इसके ऊपर क्या आता? माइनस। क्या आता? माइनस। और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो कितने माइनस आते? एक। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो दो। तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो तीन। समझ में आया? यानी यही सूत्र के अंदर आगे में क्या लगा दूं? बस माइनस। तो सूत्र क्या हो गया? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। समझ में आया? आपको क्या याद रखना है? आपको केवल ये सूत्र याद रखना है। आया कैसे वो याद नहीं रखना, और ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है? यही सेम होता है, बस किसमें आ जाता है? प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आया? तो एक वस्तु ने 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसके ऊपर कितना आवेश आएगा? एक वस्तु थी, उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो कितना आवेश आएगा? पहली बात क्या पूछ रहा है? बताओ क्या पूछ रहा है? आवेश। आवेश का सूत्र पढ़ा क्या अभी? हाँ, क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। अब सर सूत्र में यहां पे प्लस आएगा या माइनस? तो क्या लिख रखा है? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तब क्या आता है? क्या आता है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? समझ में आया? तो आ जाएगा आंसर क्यू बराबर एन। एन कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कितना आवेश आ गया? इतना। है सिंपल, इजी, पक्की बात। अब अगर मैं ये संख्या दे दूं और ये पूछ लूं तो कैसे करोगे? ई को किधर भेज दोगे? इधर डिवाइड में। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं बार बार। समझ में आया यहां तक? आज यहीं तक की पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो अभी ये मेन चीज अपन ने क्या पढ़ी अभी तक? क्यू बराबर एन ई। एक बार मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूं वापस, क्या क्या पढ़ा जाए। 12 पेज पढ़ लिए रे, खूब पढ़ा आज तो है। सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़ रहे अपन? स्थिर विद्युत की। क्या है विद्युत? मतलब आवेश किसे बोलते हैं? कि ऐसी वस्तु या ऐसी भौतिक राशि जो विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को या तो अनुभव कर सके या उत्पन्न कर सके, उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? फिर अपन ने क्या देखा? आवेश की मात्रक या आवेश के बारे में और पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी अपन ने। आगे आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन को भूल जाना। समझ में आया? एक क्वेश्चन यहां पे सोल्व किया था अपन ने। आगे फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागोगे तो क्या आएगा?
ग्रहण करोगे तो क्या आएगा, आवेश का मात्रक देखा था विद्युत धारा के सूत्र से, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा समय को उधर भेज दिया तो आवेश का सूत्र आ गया, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू, तो आवेश बराबर लिख दिया अपन ने विद्युत धारा इंटू विद्युत धारा का मात्रक समय का मात्रक, तो क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक सबसे बड़ा मात्रक, फेराडे सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, कौन सा, आगे देखो, एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम के होता है, 3 इंटू 10 की घात, चलो एक और बढ़िया चीज बताता हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक कूलाम बराबर किसके हैं, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के, ठीक है। अब समझना, एक कूलाम बराबर 10 की घात 1/10 EMU के बराबर भी तो होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, एक कूलाम बराबर किसके होगा, 1/10 EMU, पढ़ा था क्या, पक्की बात। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये दोनों भी आमने सामने बराबर होंगे, मैंने कहा 5 मेरा ये बुशट की साइज अयान के बुशट के बराबर है, पर अयान की जो बुशट की साइज है वो मनीष के बुशट के बराबर है, तो क्या मनीष के और मेरे साइज भी बराबर होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि मेरा 12 सेंटीमीटर का, तो अयान का भी कितने का, और अयान का 12 का, तो इसका भी कितने का, तो हमारा दोनों भी तो बराबर हुआ। तो देखो एक कूलाम किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10 की घात -9 +9 स्टेट कूलाम के, तो एक कूलाम किसके बराबर है, 1/10, तो ये दोनों भी तो आमने सामने बराबर होंगे, समझ में आया या नहीं आया, पक्का क्लियर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, ये एक कूलाम किसके बराबर है, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के। तो और दूसरी चीज अपन ने पढ़ी कि एक कूलाम बराबर और किसके बराबर होता है, 1/10 EMU। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे क्या, तो बोलोगे हाँ होंगे। समझ में आया कि x बराबर y के है और y बराबर z के है, तो क्या x और z भी आमने सामने बराबर होंगे क्या, हाँ होंगे। यही चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ना आने लग जाते हो। एक फेराडे कितने गुलाम के बराबर होता है, 10 सिनेमा यू का यू याद होना चाहिए। चलो फिर एक गुलाम कितने EMU के बराबर होता है, 1/10, अभी उधर बता के आया मैं। आवेश का अन्य मात्रक EMU बता दिया। चलो आगे, नैनो मतलब नैनो 10 की घात -9, माइक्रो -6 और मिनी, आगे देखो आवेश की प्रकृति समान समान को असमान को। चलो उदासीन वस्तु पर आवेश कितना होता है, 0 नहीं होता। उदासीन वस्तु पर नेट आवेश कितना होता है, नेट आवेश 0, वरना आवेश 0। आगे देख लो, उसके बाद क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की घात -19। इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पे क्या है, बस प्लस। ठीक है, अब देखो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर +-Ne। प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे, और माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इसके क्वेश्चन करेंगे अपन कल। यहां तक अपनी क्लास हो गई समाप्त। ये चीज लिख ली थी क्या, Q बराबर Ne, तो लिखो इसको।